Hey everyone, welcome back, and I am Dr. Silki Sharma and I am a physiotherapist. Today I will show you few stretching and exercises as this is the day 1 for our 10-day wellness challenge. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस शेयर करूँगी आपके साथ और मैं आज कवर करूँगी हमारा नेक रीजन। नेक से रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, कोई कंडीशन है तो ये एक्सरसाइजेज आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से ये एक्सरसाइजेज फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आपको डेली रूटीन में फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपको बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना है, या आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, या आपको नेक रीजन में आप स्ट्रेस फील करते हैं, पेन फील करते हैं, या कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है लाइक सर्वाइकल से रिलेटेड, तो आप इस तरीके से ये जो आज मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँगी उनको फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग दीज नेक स्ट्रेचेज एंड एक्सरसाइजेज, हमारा जो रहेगा 30 सेकेंड का जो वार्म अप रहेगा नेक के लिए। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग, आपको जितना पेन फ्री रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप वार्म अप कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, थोड़े से नेक मूवमेंट करने हैं ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो स्मूदन हो जाए, वार्म अप हो जाए बिफोर एनी एक्सरसाइजेज। तो इसके लिए आपको नेक रोटेशंस करने हैं। दिस साइड रोटेशन, up, down, side bending and neck circles। आप चाहे तो पूरा फुल सर्कल कर सकते हैं या फिर हाफ सर्कल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पूरा नेक बेंडिंग में या पीछे की तरफ ले जाके फुल सर्कल करने में आपको कुछ दिक्कत है, पेन है, तो आप अपने पेन फ्री रेंज में जितना भी आप रोटेट कर सकते हैं नेक को, आप उतना रोटेट करिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, साइड बेंडिंग, अप, डाउन, अप, डाउन। इसके साथ साथ हम शोल्डर मसल्स को भी थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। आप इस तरीके से शोल्डर सर्कल क्लॉकवाइज करिए, 10 काउंट्स क्लॉकवाइज एंड अगेन 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। हमने अपना ये 2 मिनट्स का वार्म अप पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पर। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या है कि हम मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, नॉट मूविंग द मसल। दीज आर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। इसमें मसल्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे नेक साइड बेंड आइसोमेट्रिक्स। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको ये हमारा साइड बेंडिंग मूवमेंट है, तो आपको अपनी मसल्स को कैसे एक्टिवेट करना है। हम अपना ये मूवमेंट को आप अपना कोई भी हैंड प्लेसमेंट करके, जिस साइड आपको साइड बेंडिंग एक्सरसाइज करना है, तो आपको अपना एक हाथ यहाँ पर प्लेस करना है और 30 to 40% आपको फोर्स जनरेट करके पुश करना है नेक के इस मूवमेंट को, ताकि ये मूवमेंट ना हो, लेकिन आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट इज़ द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आप कुछ इस तरीके से हैंड प्लेस कर सकते हैं एंड होल्ड इट फॉर काउंट 3, 2, 1, रिलैक्स। चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3, 2, 1, रिलैक्स। आप इस साइड में आप मसल कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे और आप अपने हाथ से इस मूवमेंट को पुश करके रोक रहे हैं। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। 3, 2, 1। स्टार्टिंग में आप इसके 3 to 5 रिपीटिशंस कर सकते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। और जो होल्ड टाइम है आपका, जैसे अभी आप 3, 2, 1 कर रहे हैं, उसके बाद इंक्रीज करिए 5, 4, 3, 2, 1। देन ग्रेजुअली इंक्रीज करिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। And same for the opposite side, 3, 2, 1, relax, 3, 2, 1, रिलैक्स। अगेन आप ग्रेजुअली आप इंक्रीज करिए टाइम को, 5, 4, 3, 2, 1।
When we are activating these muscles, sometimes it feel uncomfortable for you, but आपको उससे परेशान नहीं हो रहा है. This is just the activation of the muscles. तो ये कोई पेन नहीं है. आप जो एक स्ट्रेस सा फील करते हैं वो कोई पेन नहीं है, आप मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं. तो यही सेम आपको रिपीट करना है बोथ साइड 3 to 5 टाइम्स. स्टार्टिंग में ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स फॉर बोथ साइड. स्टार्ट आप करिए 3 सेकेंड से, फिर ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करते जाइए 5 सेकेंड, देन 10 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को. स्टार्टिंग में जैसा भी आपकी लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग आप 3 टाइम करना चाहते हैं 3 टाइम करिए. उसके बाद आपको लगता है कि अब आप और ज़्यादा टाइम कर सकते हैं तो आप 5 काउंट्स तक चले जाइए. उसके बाद आप 10 काउंट्स तक भी जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी सेम रहेगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, नेक रोटेशन एक्सरसाइज. सेम हमारा जो नेक रोटेशन मूवमेंट है हम इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे मसल्स का. तो इसमें भी हमारा हैंड प्लेसमेंट कुछ इसी तरीके से रहेगा. आप ये जो हमारा नेक रोटेशन है इसमें आप कुछ इस तरीके से फिंगर प्लेस करके नेक रोटेशन मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपना फुली हैंड प्लेस करके इस तरीके से नेक रोटेशन आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे. तो हमारा जो नेक रोटेशन आइसोमेट्रिक है तो हम इसको भी 3 काउंट से स्टार्ट करेंगे. 3, 2, 1 रिलैक्स. 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स. Same to the opposite side. 3, 2, 1 relax. 5, 4, 3, 2, 1 relax. इसमें भी ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है फ्रॉम 3 to 5 सेकेंड एंड फ्रॉम 3 to 5 काउंट्स. रिपीटिशंस आप इंक्रीज करते रहिए धीरे धीरे. जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट फील होता है, आपको फटीग स्टार्टिंग में आपको फटीग भी हो सकते हैं. आपकी स्टार्टिंग में 1 to 3 काउंट्स में ही आपको लगेगा कि अब आप थक गए हो. तो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, एकदम से स्ट्रेस नहीं देना है बहुत ज़्यादा मसल्स को, क्योंकि एक थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है. पेनफुल इन द सेंस ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है आपको, तो वो आपको एक पेनफुल फील दे सकता है कि जैसे आप पेन फील कर रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट द पेन, दैट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. तो ये सेम जो आपका नेक रोटेशन है वो भी आपको सेम इसी तरीके से करना है. आप जैसे कंफर्टेबल हो, आप चाहे तो फिंगर से नेक रोटेशन आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से हैंड प्लेस करके आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो रहेगी वो रहेगी नेक एक्सटेंशन आइसोमेट्रिक. जो हमारा ये नेक एक्सटेंशन मूवमेंट है इसमें हम मसल्स का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. इसमें आप हैंड्स को कुछ इस तरीके से बैक में प्लेस करके जो हमारा नेक एक्सटेंशन मूवमेंट है उसमें हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे. हम अपने इस तरीके से हैंड प्लेसमेंट करके हम अपने हेड को पुश करेंगे इस मूवमेंट के लिए. 30 to 40% जो आप फोर्स जनरेट करते हैं टू स्टॉप दिस मूवमेंट, और इसको ही आप होल्ड करके रखेंगे फॉर द काउंट ऑफ 3, 2, 1 रिलैक्स. मतलब आप कोशिश कर रहे हैं अपना नेक रोटेशन करने की, लेकिन आप अपने हैंड से उसको होल्ड कर रहे हैं. दैट्स द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉर द नेक्स्ट एक्सटेंशन. This is your next extension, and by placing your hands you are stopping this movement. There's the isometric contraction of your next extension muscles. तो हमारा हैंड प्लेसमेंट ये सेम रहेगा. हम हैंड को पुश करेंगे, काउंट करेंगे 3, 2, 1 रिलैक्स. 3, 2, 1 रिलैक्स. 3, 2, 1 रिलैक्स. ग्रेजुअली सेम इसमें भी आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं. आप जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वो आप 3 to 5 सेकेंड कर सकते हैं, 5 to 10 सेकेंड कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग में आपको 3 से ही स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आप इसको 5 से 10 पर ले जा सकते हैं, और रिपीटिशन भी आप इसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. और ड्यूरिंग दीज ऑल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपको अपने ब्रीदिंग पर भी बहुत ध्यान देना है. ड्यूरिंग आप पुशिंग टाइम जो है हमारा, उसमें आपको ब्रीद इन करना है and relax. आपको ब्रीदिंग पर भी ध्यान देना है कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न गलत नहीं होना चाहिए. मतलब आप पुश कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. 1, 2, 3 ब्रीद आउट. 1, 2, 3 ब्रीद आउट. 1, 2, 3 ब्रीद आउट. अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आप समझ सकते हैं, हमारा नेक एक्सटेंशन हो चुका है. अब हम जाएंगे फ्लेक्शन पर. दैट्स द नेक फ्लेक्शन.
जो हमारा आगे की तरफ हम अपनी गर्दन को झुका रहे हैं, दिस इज़ द नेक फ्लेक्शन। तो हमारा जो नेक फ्लेक्शन मूवमेंट है, यू आर बेंडिंग योर हेड एंड यू कैन होल्ड हियर एंड पोर्शन अगेन। आप अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं और होल्ड करेंगे 3 to 5। चाहे तो आप इस तरीके से करिए। तो ये नेक फ्लेक्शन मूवमेंट में आप चाहें तो अपना हैंड इस तरीके से प्लेस करिए एंड होल्ड 3 2 1 रिलैक्स, 3 2 1 रिलैक्स। चाहे तो आप इस तरीके से फिंगर प्लेस कर सकते हैं, 3 2 1 रिलैक्स, 3 2 1 रिलैक्स। आपको होल्ड करना है, अपने फोरहेड को प्रिवेंट करना है फॉर गोइंग फॉरवर्ड। और अल्टरनेटिवली हैंड का यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस हैंड एंड अगेन लाइक दिस हैंड। ट्राई करना है इसको होल्ड करने का 3 2 1, एटलीस्ट काउंट 3 तक। उसके बाद सेम ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं, 5 4 3 2 1 एंड यू विल फील द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हियर। वो कोई पेन नहीं है, आपकी मसल एक्टिवेट हो रही हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पेन फील कर रहे हैं, वो आपका मसल एक्टिवेट हो रही है, दैट द एक्टिवेशन ऑफ योर मसल, दैट इज़ नॉट द पेन। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए पहले कि आप जो भी एक्सरसाइजेस फॉलो करना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मन से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर देना है अगर आप कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड। तो और अगर आपका पोस्चरल कुछ करेक्शन चाहिए, पोस्चर से रिलेटेड बैक पोस्चर है, या आपको सर्वाइकल मसल की एक्सरसाइजेस के लिए आपको फोकस करना है, तो आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस जो हैं आप फॉलो कर सकते हैं। जो जितनी भी हमारी नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, इसमें हमारी शोल्डर मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप इस तरीके की जो भी एक्सरसाइजेस करते हो, तो आप फील करोगे आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत इम्प्रूव हो रहा है, आपका जो नेक में स्टिफनेस जो फील करते हैं वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आप कोई पेनफुल कंडीशन है, अगर आपका पोस्चर ख़राब है, आपको बहुत टाइम तक कंप्यूटर पे काम करना रहता है, या आपको बहुत टाइम तक सिटिंग पोजीशन में आपका कोई प्रोफेशन है, आपको उसमें बैठे रहना पड़ता है, या आपको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में भी आपका पोस्चर ख़राब होता है, नेक मसल्स आपकी स्ट्रेस रहती हैं। तो इस तरीके का अगर आप डेली रूटीन में आप ये जो एक्सरसाइजेज है नेक से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इनको फॉलो करेंगे, तो आपको आगे चलकर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वगैरह, डिजनरेशन प्रोसेस होता है, वो भी स्लो करता है, हमारी मसल्स को हेल्दी रखता है। तो आप डेली रूटीन में इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए, आपकी नेक हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस है, आप किसी डॉक्टर के अंडर हैं, तो आप उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग इन एक्सरसाइज को फॉलो करिए, वो बेटर रहेगा। आपको अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन है नेक में, तो आप कोई भी ऐसे उठा के एक्सरसाइज स्टार्ट मत करिए, हो सकता है वो एग्रीवेट कर दे आपके पेन को। तो वहाँ पर भी ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही कोई भी फॉलो अप करें एक्सरसाइज का। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी चिन टक्स, लाइक दिस। जो हमारी चिन टकिंग पोजीशन है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज कह सकते हैं। अगर आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर है, आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पे आपको घंटों काम करना है, आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, आप यहाँ पर स्ट्रेस फील करते हैं, आपको मसल्स में पेन रहता है, थकान महसूस करते हैं, तो इस तरीके की एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में फॉलो करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो चिन टक इज़ वेरी बेनिफिशियल एक्सरसाइज फॉर द पुअर पोस्चर। तो इसमें आप पोस्चर करेक्शन कैसे करेंगे, तो हमारी चिन टकिंग पोजीशन ये है। तो आप इसको इस तरीके से एक फिंगर को प्लेस कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको टच करते हुए चिन टकिंग पे जाएंगे। 3 2 1 रिलैक्स, 3 2 1 रिलैक्स, 3 2 1 रिलैक्स। तो ये हमारी चिन टकिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। इससे आपकी जो हमारी नेक की मसल्स हैं वो सारी एक्टिवेट हो रही हैं। जो आप स्ट्रेसफुल, आपका जो पोस्चर है, जो आपका पोस्चर, इसमें ये आपके पोस्चर करेक्शन में हेल्प करेगी। तो आपको इसको 3 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स। तो इसको भी आप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए for the count 3 to 5 second hold, and repetition also you can gradually increase. अब हम जाएंगे फॉर फ्यू फुल स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज। तो इसमें सबसे पहले आएगी हमारी अपर ट्रेपेजियल स्ट्रेच।
तो ये हमारी जो ट्रेपेजियस मसल है, हम इसमें फुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमारा होल्ड टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी जो हैंड की प्लेसमेंट है, आप इस तरीके से बैक में भी अपना हैंड प्लेस कर सकते हैं टू फील द फुल स्ट्रेच। हमारा शोल्डर ब्लेड जो है डाउन, हम अपनी हैंड की प्लेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये शोल्डर ब्लेड है वो डाउनवर्ड पोजीशन में रहे। अगर वो इस तरीके से रहेगा तो आप जो फुल स्ट्रेच है वो फील नहीं कर पाएंगे। तो आपकी हैंड की पोजीशन या तो आप इस तरीके से हैंड प्लेस कर सकते हैं एंड फील द स्ट्रेच फॉर द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, देन रिलैक्स। एक तो पोजीशन ये हो गई। और या फिर आप अपना हैंड इस तरीके से प्लेस करके आप अपने हैंड के ऊपर, और इससे हमारा क्या हुआ, शोल्डर ब्लेड डाउन हो गया। फिर अगेन हम अपना स्ट्रेचिंग करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ कंडीशंस में आपको शोल्डर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे शोल्डर मसल टाइटनेस है या आप कुछ पेन फील करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा स्ट्रेच लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है फॉर दोज पीपल जो बहुत टाइम तक कीबोर्ड पर जिनका वर्क रहता है, उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं ड्यू टू बैड पोस्चर। तो दैट इज़ द लिबर्टर स्केपुली स्ट्रेच, और वो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अगर आपको बहुत सारा स्ट्रेस फील होता है ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ योर मसल्स, दैट इज़ द लेवेटर स्केपुली मसल्स, आप अब बहुत टाइम तक कीबोर्ड पे टाइम स्पेंड करते हैं, कंप्यूटर पे आपका पोस्चर खराब हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेचिंग है बहुत इफेक्टिव होने वाली है। लेवेटर स्केपुली स्ट्रेच में आपकी हैंड की प्लेसमेंट ये रहेगी और दूसरे हाथ की प्लेसमेंट ये रहेगी, और आपका जो नोज वे पॉइंटेड जो रहेगी अपोजिट नी की तरफ रहेगी। तो आप इस तरीके से आप नाइस स्ट्रेच फील कर सकते हैं। आपकी इसमें जो हैंड की प्लेसमेंट ये है और जो आपकी दूसरे हैंड की प्लेसमेंट ये है, इसमें आप टकिंग कर रहे हो अपनी नोज इन टुवर्ड्स योर आर्म पे, और आपका जो एंगल है 45 डिग्री का वो अपोजिट नी की डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप एक नाइस स्ट्रेच फील करेंगे अपने लेवेटर स्केपुली मसल में। कुछ लोगों का दिक्कत होती है इस तरीके से ये वाली हैंड प्लेसमेंट में, उनको जिनका पुअर पोस्चर है और जिनको मसल टाइटनेस रहती है, तो वो इस पोजीशन में वो स्ट्रेस फील नहीं कर पाएंगे, उनको स्ट्रेस फील होगा, मतलब उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो उनके लिए आप दूसरी तरीके से किस तरीके से कर सकते हो, आप माई हैंड बिहाइंड माई बैक and tuck my nose into my armpit and then levator scapulae muscle stretches down at that shoulder. When I am tucking my chin down towards my armpit, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेच फील करेंगे, वो आपकी लेवेटर स्कैपुलरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर आपको लॉट्स ऑफ टाइटनेस है ड्यू टू पुअर पोस्चर, तो आपको इस तरीके का जो स्ट्रेच है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, और आपको जो मसल्स में जो टाइटनेस फील होती है, बहुत टाइम तक कीबोर्ड पे आप वर्क करते हो कंप्यूटर पर, आपका पोस्चर खराब हो चुका है, तो उसमें अगर आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो। तो हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा वो हम अपना मसल्स को रिलैक्स करेंगे, जो जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस किए हैं, स्ट्रेचेस करे हैं, उसके बाद हम अपना जो हमारा शोल्डर मूवमेंट है हम इनको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मूव करेंगे। काउंट फॉर क्लॉकवाइज एंड देन अगेन 10 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो शोल्डर सर्कल्स हैं, इससे आपकी जो मसल्स हैं, जो स्ट्रेसफुल मसल हैं, बहुत काफ़ी स्मूदन फील होंगी, और जो आपको जो स्ट्रेस फील होता है मसल्स में, बहुत ज़्यादा जो पेनफुल रहता है, जैसे जकड़ महसूस होती है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप, अगर इस तरीके से आप नेक मोबिलिटी पर आप ध्यान देते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, कोई डायग्नोसिस है, आपका पुअर पोस्चर है, आप कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर तक आपका बैठने का काम है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है आपका, जिसकी वजह से आपको नेक रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों ये जो एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेज एंड शोल्डर सर्कल्स, इस तरीके से आप मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कराएंगे, और आपको जो स्ट्रेसफुल जो आपकी मसल्स रहती हैं उनमें आपको बहुत रिलीफ फील होगा,
और जो आपकी डेली लाइफस्टाइल है उसमें भी आप काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये था डे 1 फॉर माई 10 डे वेलनेस चैलेंज। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं लास्ट वीडियो से, तो जो मैंने 10 डे वेलनेस चैलेंज जो स्टार्ट किया है और आप स्टेप बाय स्टेप इन एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे इम्प्रूवमेंट। आपका जो स्ट्रेसफुल मसल्स हैं, आपका जो पुअर पोस्चर है, उसमें इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम डे बाय डे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। आज मैंने कवर किया है नेक रीजन, नेक स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेज। जल्दी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा जो ये 10 डे वेलनेस चैलेंज है उसमें हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो कीप फॉलोइंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।